of people in judicial system. We further resolve that all the judgments delivered by Justice Yashwant Verma during his tenure of a judge at Allahabad and Delhi High Court be reviewed in order to inspire confidence of people at large to regain public faith in judicial system. The manner in which this is to be done is to be decided by the Honorable Supreme Court, as we have full trust in our judges. We further resolve to request the entire legal fraternity of India to raise their voice for transparency in judicial system, so that basic structure of the constitution, that is power of judiciary, be implemented in all spheres of human life, including removal of corruption in judicial system. Our slogan is corruption-free nation. It is remarkable that Bar Association has received large number of emails and WhatsApp messages supporting our cause. It is also important to mention here that mails and messages are not from lawyers, rather from various sections of society. This creates further confidence in Bar Association that we are pursuing the right cause. Let this resolution be sent to all those who, so that they may join our movement. आप सहमत हो तो ये प्रस्ताव एज इट इज हम लोग कोई नई चीज जोड़ना चाहें, कोई नई चीज आप जोड़ना चाहें? हाँ, विकास जी कुछ कहना चाहें? कोई नई चीज जोड़? हाँ, धन्यवाद। नहीं, स्ट्राइक नहीं, स्ट्राइक की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको रोक दिया गया है। अभी हमें स्ट्राइक की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अध्यक्ष जी की बातों के मैं एक चीज ऐड करने के लिए उनकी परमिशन से बोल रहा हूँ। मेरी अपनी जो मेरा अपना जो अनुभव है उसके अनुसार ये जो पूरा करप्शन वगैरह का मामला है, इसकी जड़ में जो कॉज है वो है अंकल जजेस सिंड्रोम। क्या एक पता चल गई है, बिल्कुल मैं अध्यक्ष जी से यही मांग करता हूं, अगर आप लोग सहमत हो तो बताइए। यहाँ भैया पीछे हमारे वकील अधिवक्ता बंधु आए, उठ के वो भी सपोर्ट करें। पीछे अधिवक्ता बंधु हमारे हैं, एक बार हाथ हिला के सपोर्ट कर दीजिए। हम लोग एक चीज सुन लें, आज हम लोग 2 बजे के बाद न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे आज 2 बजे के बाद। आगे चलते हमें पूर्व महासचिव श्री डॉक्टर सीपी उपाध्याय जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें इस बारे में। सभी अधिवक्ता बंधुओं को सादर प्रणाम। मैं पूरे प्रस्ताव का दिल से पुरजोर समर्थन करता हूं, साथ में विक्रांत भाई की आवाज से आवाज मिलाता हूं। जितने भी किट एंड किंग जुड़े हुए हैं उन पर विशेष निगाह तो हम लोगों की रहती है, कम से कम इन लोग भी देखना शुरू करें, इसलिए इसमें एक चीज और ऐड कर दी जाए। साथ ही में इसी में अपना एक और रिप्रेजेंटेशन की जजों की संख्या पर भी विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट की संख्या पर बता, हमारे यहाँ 160 जज है और 79। हाँ, और एक निवेदन और है इस प्रस्ताव के अतिरिक्त। अभी जजों की संख्या तो मैं कुछ कहा जाए। वैसे अभी तक जो प्रस्ताव पड़ेगा वो पास है ना? हाँ, उससे सहमत है।
अच्छा भाइयों, अभी तो हंसी मजाक चल रहा है, उसके बारे में अध्यक्ष जी बताएंगे। अभी रुक जाइए, अभी तो प्रस्ताव की बात हो रही है, इसमें तो चीजें और अमेंड की जाए। मैं इन अमेंडमेंट के साथ समझौता करते हुए सारे प्रस्ताव मानता हूं। साथ में हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जजों के यहाँ अनुमतियां हो और कोलिजियम के माध्यम से हो, फ्री ओपन फॉर ऑल होना चाहिए। इस पर मैं बहुत पुरजोर स्वागत करता हूं। थैंक यू। एक मुद्दा और इस समय जो हम लोग को बहुत परेशान किए हुए हैं, उस पर हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी इसमें प्रपोजल रख रखा है, आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। Another matter is with regard to the listing of the cases, regarding which it is resolved that all fresh cases filed should be listed according to their date of filing, despite the fact that the fresh cases filed earlier were passed over due to paucity of time or not taken up by the Honorable Court by any other reason, on the principle of first come first served. This is the first. तो भाइयों आप सबके समर्थन के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा।